तो धीरे धीरे हर वीडियो के साथ इंप्रूवमेंट होगी और जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे कि क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन कोशिश तो रहती है कि हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव किया जाए। लेकिन अब जस्ट स्टार्टिंग है, अभी तो 5-6 वीडियो बनाई है तो अभी उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है। खैर काफ़ी दिन हो गए हम कहीं गए नहीं, मानसून आए हुए हैं। और आप लोग बताइए कि कैसे चल रहे हैं आपके मानसून। हमारे इधर तो काफ़ी बारिश हो रही है और स्लाइडिंग वगैरह, रोड वगैरह थोड़े ख़राब हो रहे हैं पहाड़ों पर। तो आज काफ़ी दिन हो गए हम गए नहीं कहीं घूमने, तो आज हमने थोड़ा सा मन बनाया कि मौसम थोड़ा सा ठीक है, कल संडे है, छुट्टी है। बाकी तो वीकली हमारा वर्किंग रहता है तो मुश्किल हो जाता है रोज़ रोज़ निकलना। तो आज 2 लोग हैं, हम जा रहे हैं बीर बिलिंग और बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम। देखते हैं हम बीर बिलिंग का मौसम में कैसा मिलता है और रास्ते का जो हमारा पूरी जर्नी होती है वो किस तरह जाती है इस मानसून में। ये देख लो भाई बारिश के रुझान, किस तरह का पानी रुका हुआ है। तो इस शहर से ना थोड़ा इस ट्रैफिक से निकलना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी तो दोपहर है फिर भी थोड़ा कम है ट्रैफिक। तो दोस्तों करते हैं शुरुआत अपने सफ़र की, इस नए सफ़र की। वैसे देखा जाए तो गर्मियों के मुकाबले बरसात में जो गर्मी होती है ना, उमस होती है, वो ज़्यादा होती है। सच बताऊं तो बद्दी से नालागढ़ तक निकलते निकलते ना सिर दर्द हो जाता है। इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती है ना ट्रैफिक की। ऐसे ख़राब रोड पे ओवरटेक भी नहीं कर सकते ना सही से। घर से निकलते टाइम ना बस ये बुखार चढ़ता है कि बस ये वाला ट्रैफिक जो है ये निकल जाए। बस 20 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा लग जाता है इस रोड पे। मैंने तो सिर्फ अभी मामूली से ख़राब रास्ते का जिक्र किया था, पर यहाँ वाला जो रास्ता है ना ये पुल पूरा टूट गया हुआ। और रास्ता क्या मतलब, रास्ता तो है ही नहीं। थोड़ी सी अगर और ज़्यादा बारिश हुई ज़्यादा वाली तो फिर यहाँ से ये रास्ता भी बंद हो जाएगा मुझे लगता है। कुछ टाइम पहले तो ये वाला रास्ता भी इतना गंदा होता था ना, अभी तो बना दिया है। इतने बड़े बड़े तालाब बने हुए थे ना इसमें खड्डे, लेकिन अब ये थोड़ा सा ये तो बन गया अब, लेकिन वो पुल टूट गया पीछे वाला। यहाँ कम से कम ना लाइट तो होनी चाहिए ज़रूरी। ऐसे पॉइंट पे ना लाइट तो होना चाहिए ज़रूरी, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी तेज़ आती है, दोनों साइड का रोड चलता है। लाइट हो तो कम से कम आराम से निकल तो क्रॉस तो कर सके। खैर अभी इस तरह का मक्खन वाला रोड आ गया है तो अभी चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछले वाले रोड ने तो हद ही कर दी। हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बादल भी है, हवा भी चल रही है। वैसे जब मैं बद्दी से घर जाता हूँ तो तब भी मेरा यही रूट होता है, इसी रूट से जाता हूँ मैं हर बार घर। पर थोड़ा भूख लगेगी ज़्यादा तो कहीं रुकना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा। नहीं तो सामने KFC तो है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है मुझे। अभी रोड अच्छा है तो 80 की स्पीड चल रही है, लेकिन मैं 80 तक ही चलता हूँ। 80 से ऊपर तो मैं चलता ही नहीं हूँ। एक तो 80 के ऊपर ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट हो जाती है, मुझे वैसे मज़ा नहीं आता। तो रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना तो बड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक ही ऐसी है तो निकलना तो पड़ेगा कैसे ना कैसे। यहाँ से बनाया था ये कट, तो चल सकते हैं थोड़ा स्पीड से। तो इस रोड पे दोनों तरफ ये छाते वाले बहुत सारे खड़ जाते हैं इस पूरी रोड पे। अभी हम अनंतपुर में चल रहे हुए हैं, तो हर बार जब मैं मानसून होता है तब फिर घर जाता हूँ ना, तो दोनों तरफ वो देख लो, सामने देख लो कितने सारे मतलब ये वेंडर छोटे छोटे खड़े होते हैं ना छाता बेचने के लिए। मेरे राइट तरफ इस तरफ है गुरुद्वारा, और अभी हम जस्ट अनंतपुर जो है वो क्रॉस ही कर रहे हैं। गुरुद्वारे के जस्ट 100 मीटर आगे ही यहाँ से राइट साइड को जो रास्ता है वो जाता है नैना देवी मंदिर है जो ऊपर बिल्कुल हाइट पे, ऊपर टॉप पे। यहाँ से 20 किलोमीटर है आई थिंक। तो नंगल क्रॉस करने के बाद सामने आ गया हिमाचल की एंट्री। तभी तो मेरा ना मन नहीं करता शहरों की तरफ बाइक ट्रिप मारने का। देखो सामने देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पहाड़ों के मुकाबले अगर शहर का कंपैरिजन किया जाए ना तो पहाड़ों में मज़ा आता है बाइक चलाने का। ना वहाँ ट्रैफिक मिलता है और बढ़िया हरियाली में आप बाइक चलाते जाओ। जो जिस चीज़ का डर लग रहा था कि बारिश मिलेगी वो अभी तक फ़िलहाल बचे हुए हैं बारिश। क्या पता हम बारिश का इंतज़ार करते करते अपनी मंजिल तक ही पहुँच जाएँ। मैं हज़ारों बार इस मॉल से गुजरा हूँ, लेकिन मैं कभी यहाँ रुका ही नहीं, सीधा निकल जाता था। आज पहली बार रुका हूँ यहाँ पे। दोपहर को लंच नहीं किया था इसलिए थोड़ा भूख लगी थी। मैं यहाँ से तो पहले घर जाता तो मैं सीधा निकल देता था सीधा सीधा, लेकिन अभी हमने यहाँ से जाना है राइट। तो यहाँ से राइट इंडिकेटर के साथ हम मुड़ेंगे। इस रास्ते में बस एक बार ही आया हूँ रात को गाड़ी लेके, अदरवाइज इस रूट पे मैं कभी गया ही नहीं। देखते हैं कैसा है ये वाला रास्ता कैसा है। अभी जो प्लेन वाला रास्ता था ना, जैसे हम आ रहे थे वहाँ से सीधा प्लेन, कोई ज़्यादा मोड़ नहीं, कोई अप्स एंड डाउन नहीं। तो अब जो है अब यहाँ से थोड़ा दूर आगे जो है पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। हम दोनों के पास कम्युनिकेशन का कोई भी साधन नहीं है कि जिससे हम राइड के बीच में कम्युनिकेशन कर सकें कि कहाँ रुकना है, क्या करना है। इसलिए हमें ना साथ साथ में चलना पड़ता है, आगे आगे पीछे पीछे जैसे भी हो। मतलब वो ये 30-40 मीटर के डिस्टेंस के साथ साथ। अगर ज़्यादा डिस्टेंस रख देंगे तो फिर पता नहीं चलता कौन आगे गया कौन पीछे और कहाँ रुकना है। अगर कोई पीछे रह गया जाता तो वो फिर पीछे छूट जाता है।
तो इसलिए साथ साथ 20-20 का मीटर का गैप रख के वैसे चलना पड़ता है। ऊना से मुड़ते ही ना शिवालिक रेंज जो है वो स्टार्ट हो गई है पहाड़ों की। थोड़े छोटे छोटे पहाड़ शुरू हो गए हैं और छोटी छोटी डाउन और अप जो है, और दोनों तरफ देखो पूरी ग्रीनरी हो गई है, पूरी ग्रीन हो गए सारे पहाड़। जैसे बरसात आती है ना, मानसून आते हैं, तो अब हर जगह हरियाली हरियाली हो जाती है। अब जो है ना बाइक को थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि प्लेन तो काफ़ी चल लिया, मज़ा भी आ रहा है वैसे इस रोड पे चलने का, खुला है थोड़ा सा और ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है यार, कभी ऐसे और वो भी तीखे वाले मोड़ बिल्कुल। ये देख लो कितना ज़बरदस्त कर्व है, मतलब इस पर तो तेज़ चलना ही नहीं है, बिल्कुल आराम से। तो सामने बिल्कुल सारा ही जंगल है, पूरा हरा भरा हो रखा है। पहले ही टर्न पे रास्ता भूल गए यार, 3-4 किलोमीटर आ गया, अभी वापस चलो यू टर्न। देखना बढ़िया सा आगे वो लगानी पड़ेगी LED वगैरह जो होती है मैप वगैरह देखने के लिए, नहीं तो इस हिसाब से तो रास्ता पूछते हो, रास्ता देखते रह जाएंगे। अब मैंने मैप यहाँ लगाया है तो मतलब आगे का व्यू चला जा रहा है और मुझे ऐसे नीचे झुक के देखना पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे होता ना मैप तो सही रहता। हम आए थे यहाँ लेफ़्ट से आए थे और हमने जाना था इधर, लेफ़्ट ही मुड़ना था और हम मुड़ गए थे राइट, इस तरफ को जाना था हमने। अब से किसी सिंगल रोड में घुस गए हुए हैं। ये रास्ता मुझे लगता है थोड़ा शॉर्टकट होगा, इसलिए मैप हमें इस रास्ते से लेके जा रहा है। आए तो यहाँ पर ये रास्ता सारा ही तो वो कर दिया, खदेड़ दिया हुआ है। ये तो और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये पता नहीं कितना लंबा स्ट्रेच है जो और हमें दुख देने वाला है। शुक्र है अच्छा रोड आया है, यहाँ से हमने राइट को जाना है। मैप के हिसाब से हमने बिल्कुल सही रास्ता पकड़ लिया है। 6:08 हो गया और रास्ता अभी भी हमें जो है लगभग 3 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है। तो जैसा मैं आइडिया लगा रहा था कि 9 बज जाएंगे, मतलब 9 बजे तो मिनिमम है, 9 से ज़्यादा हो जाएगा टाइम हमें पहुँचते पहुँचते। बाइक में लग गया हुआ रिजर्व, तो तेल डलवा लेते हैं। फुल करनी ये है ना, स्कैनर है। ये दिन में मैंने इतने सारे नए रास्ते क्रॉस कर दिए हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आज गूगल मैप हमें लेके आया, छोटे छोटे गांव में से। पर एक चीज़ बढ़िया होगी कि बारिश नहीं हुई, नहीं तो टाइम और ज़्यादा लगना था। ये कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया कि बारिश नहीं है। यहाँ तो सड़क गीली हो गई है सारी आगे। नीचे पानी जा रहा है ब्यास नदी में, यहाँ से लेफ्ट। की उम्मीद नहीं थी वही हो गया है, बारिश शुरू हो गई है। अब रुकना भी पड़ेगा और रेनकोट भी पहनना पड़ेगा, पैंट भी पहननी पड़ेगी और हमारी स्पीड जो है वो और स्लो हो जाएगी। तो अभी जो हमें लगने वाले थे 2 घंटे लगने वाले थे, अब 2 की बजाय 2.5 या 3 भी हो सकते हैं। पहन ही लेते हैं क्योंकि बारिश अभी मिलेगी। यही ना अंधेरा सा हो गया पूरा, एक तो बारिश और बादल के कारण। हो सकता है अगर बारिश थोड़ी सी और बढ़ गई तो रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। पानी से GoPro को बचाना पड़ेगा, इसलिए इसको बंद करना पड़ सकता है। फ़िलहाल तो बारिश बंद हो गई है जस्ट अभी। इतना फ़र्क पड़ जाता है अभी तक। अगर बारिश वगैरह अगर
और ये बादल ना होते तो अभी कितनी लाइट होती। इस तरफ बादल ठीक ठाक लग रहे हैं और कल भी मुझे लग रहा है कि बारिश अच्छी होगी। दिन में तो ये दिख जाते हैं, रात को अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए लाइट पड़े तो दिखते नहीं है कोई भी गाय। तो 3-4 बार बारिश में भीगने के बाद और 3-4 बार अपने कपड़े गीले करने के बाद हम पहुंच गए हैं बीर। और ये है यहाँ पर डॉर्मेट्री, यहाँ पे हम रुके हैं। अलग अलग बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। और फ़िलहाल भूख लगी है, 10 बज गए हैं और खाना हम खा रहे हैं यहाँ पे। छोले की सब्ज़ी है, रोटी और आलू बड़ी है सब्ज़ी है इसकी। तो अभी रोटी खाएंगे। और ना मौसम बाहर बारिश वाला हो रखा है। सुबह पता नहीं मौसम साफ़ होगा, पैराग्लाइडिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो देखते हैं। तो अगर मौसम साफ़ रहा तो करेंगे पैराग्लाइडिंग, नहीं तो ऐसे वापस चले जाएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं सुबह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।